गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं फुल ब्लॉग डेकोरेशन, गणपति वेलकम, पूजा, भोग, A to Z सारी वीडियो हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, हम गणपति जी के लिए हमने डेकोरेशन किया है। रियल गेंदों का और गुलाब के फूलों से हमने डेकोरेट किया है। फाइनली बप्पा का मंडप सज चुका है, जो कि गुलाब और गेंदे के फूलों से हुआ है। और ये बप्पा का वेलकम हो रहा है। बप्पा घर आ चुके हैं, उनकी आरती हो चुकी है और अब हम बप्पा को चौकी के ऊपर विराजमान करेंगे। पहले हम चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर थोड़ा सा अब यहाँ पर अक्षत डालेंगे, जिस पे हम बप्पा को बिछाएंगे। नीचे पाटे के नीचे हमें एक पान का पत्ता, हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक सिक्का रखना होता है। उसके ऊपर हम पाटा रखते हैं, फिर लाल कपड़ा, फिर अक्षत डालते हैं, फिर हम बप्पा को उसके ऊपर विराजमान करते हैं। तो लीजिए, हमारे बप्पा यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। और यहाँ पर पंडित जी नवग्रह, षोडश मातृका और अष्टदल कमल बना रहे हैं, जहाँ पे घट की स्थापना की जाएगी। और यहाँ पर अब पूजा विधि स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आचमनी हो रही है, जो हम आत्मशुद्धि करते हैं। और अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। आप कोई भी मंत्र पढ़ के दीप प्रज्वलित करिए, फिर पूजा विधि स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे अक्षत पुष्प लेकर के बप्पा का ध्यान किया जा रहा है। और ये देखिए, हमारे बप्पा सज चुके हैं, मंडप सज चुका है, बप्पा की पूजा स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे ध्यान पूजन चल रहा है और अब संकल्प विधि की जा रही है। यहाँ दूर्वा होता है, सिक्के होते हैं, दक्षिणा होता है, अक्षत होता है, चावल होता है और फिर संकल्प विधि की जाती है जल लेकर के। तो ये देखिए, हाथों में दक्षिणा है, दूर्वा है, पुष्प है, अक्षत है और जल है, गंगा जल, जिससे हम संकल्प करते हैं और कितने दिन के लिए बप्पा को लाए हैं, पूरी विधि के साथ पूजा की जाती है। तो ये बप्पा के यहाँ पे संकल्प विधि प्रोसेस स्टार्ट है, पूजा विधि स्टार्ट है। आप पूजा कैसे करना है वो ब्लॉग हम आपके साथ नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करेंगे। और अब हमें भगवान को ये चीज़ अर्पित कर देना है। और अब हम भगवान जी को स्नान करवाएंगे। पहले गंगा जल से स्नान करवाएंगे, देन हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे 3 बार। और आप कोई भी मंत्र बोल सकते हो। हम स्नानम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। इस तरह से हम स्नान करवाएंगे बप्पा को। और अब हम शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। अब यहाँ पे हम वस्त्र अर्पित करेंगे। मौली लेकर के हम भगवान जी को वस्त्र रूपी अर्पित करते हैं। और अब हम कुमकुम, हल्दी, सिंदूर बप्पा को अर्पित करेंगे, माँ गौरी को अर्पित करेंगे। माता गौरी भी गणपति जी के साथ उनकी भी पूजा की जाती हैं, जिनको हम हल्दी से बनाते हैं या फिर हम गोबर से बनाते हैं। और यहाँ पे हमने तिलक कर दिया है। और अब हम अक्षत छिड़काव करेंगे, इत्र, सुगंधित इत्र डालेंगे भगवान को। और अब यहाँ पे हम भगवान को नैवेद्य यानी कि भोग अर्पित करेंगे, मिठाई। और मिठाई में हमने बप्पा को मोदक का भोग लगाया है। आप अपने अनुसार लड्डू वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। और अब हम बप्पा को फल अर्पित करेंगे, पान बीड़ा अर्पित करेंगे और कुछ यथासंभव जो हो सकता है हम बप्पा को दक्षिणा अर्पित करेंगे। इस तरह से माँ गौरी और गणपति जी की पूजा हो चुकी है। और अब हम घट स्थापना करेंगे। घट में हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। अष्टदल कमल के ऊपर ही हमें घट की स्थापना करनी होती है, जो कि हमें चौकी के ऊपर बनाना होता है। और अब हम इसमें दूर्वा घास डालेंगे, हल्दी की एक खड़ी गांठ डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, थोड़ा सा चावल डालेंगे, इत्र डालेंगे उसमें। और फिर कंठ पे हम मौली बांध देंगे। हमें गांठ नहीं लगाना है, हमें केवल मौली को अच्छे से लपेट देना है। और अब हम इसमें 5 पल्लव, 9 पल्लव, 7 पल्लव या 11 आम के पल्लव, जो कि जुड़े हुए होने चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, वो डालेंगे। और फिर ढक्कन रखकर उसमें चावल भर कर हम कलश के ऊपर इस तरह से नारियल को रख देंगे। नारियल को भी हमें लाल कपड़े या पीले कपड़े से अच्छे से लपेट लेना है। और फिर अब हम अक्षत पुष्प लेकर वरुण देवता का आवाहन करेंगे और बोलेंगे, हे वरुण देवता, आप हमारे घर पधारे, विराजमान हो, हमारी पूजा स्वीकार करें। इस तरह से बोलकर हम अक्षत पुष्प
वरुण देवता के ऊपर चढ़ा देंगे। और फिर हम अक्षत ले करके और पुष्प ले करके वरुण देवता कलश को स्पर्श करेंगे। ओम ओम 11 बार बोलेंगे, जिससे कि उनके अंदर प्राण आ जाएगा और वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और फिर हमें इन्हें तिलक, पुष्प, नैवेद्य, भोग अर्पित करके इनकी पूजा विधि पूरे प्रोसेस के साथ, जैसे अभी आपने गणपति और माँ गौरी की करी है, सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पर भी फॉलोअप करना है। और फिर हम कलश देवता को पुष्पमाला इस तरह से अर्पित कर देंगे। सेम प्रोसीजर हमें अब नवग्रह, षोडश मातृका सभी के साथ में करना है। और यहाँ पे हम भोग लगाएंगे फल का, मिष्ठान का, और जल से भगवान को फिर आचमनी करवा देंगे। और फिर हम नवग्रह, षोडश मातृका और भी अन्य देवी देवता की सेम प्रोसेस के साथ में पूजा करेंगे। अब हम बप्पा का आवाहन कर रहे हैं और अब हम बप्पा के विग्रह को स्पर्श करके प्राण प्रतिष्ठा उनकी कर रहे हैं। तो अब बप्पा को हम दर्पण दिखाएंगे। दर्पण दिखाने के बाद में इनके सामने से कपड़ा हटा लेंगे, जिससे कि उनके अंदर की जो ऊर्जा है वो उनके अंदर समाहित हो जाए और हमारा ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस संपूर्ण हो जाए। तो ये देखिए, हमने बप्पा के कपड़े हटा दिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आपको इस तरह से जयकारा लगाना है। और बप्पा की फाइनली यहाँ पे स्थापना हो चुकी है। और अब हम बप्पा का श्रृंगार करेंगे। अच्छे मन से आपको श्रृंगार करना है। सबसे पहले हम जल से स्नान करवाएंगे, फिर पंचामृत से स्नान करवाएंगे और फिर शुद्ध जल से हम स्नान करवाएंगे। अब हम बप्पा को वस्त्र अर्पित करेंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार बप्पा का जैसा श्रृंगार कर सकते हैं, उस तरह से आप बप्पा का इस तरह से श्रृंगार करिए। अब हम बप्पा को जनेऊ यानी कि यज्ञोपवित्री अर्पित करेंगे। आप मंत्र कोई भी बोल सकते हैं, यज्ञोपवित्रम समर्पयामि, ये भी आप बोल सकते हो और उनको जनेऊ इस तरह से अर्पित कर सकते हो। जनेऊ हमेशा बाएं से दाहिनी तरफ डाली जाती हैं। और अब हम बप्पा को तिलक करेंगे हल्दी से, और फिर हम कुमकुम बप्पा को अर्पित करेंगे, और फिर हम बप्पा को सिंदूर अर्पित करेंगे। और अब हम बप्पा को अक्षत इस तरह से अर्पित करके बप्पा को यहाँ पे गेंदे के फूलों की माला अर्पित करेंगे। बप्पा को पीली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रिय हैं, तो इसीलिए हम बप्पा को गेंदे के फूल से ही हमने बप्पा को डेकोरेशन किया है। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर बप्पा का श्रृंगार हो गया है। और अब यहाँ पे बप्पा के ऊपर इत्र का छिड़काव हो रहा है। नैवेद्य से बप्पा को भोग लगाया जा रहा है। इनको मोदक का भोग लगा है। यहाँ पे मोदक के शेप में मोदक नहीं आता है, फिर भी मोदक मिल जाता है। और अब हम बप्पा को पंच फल यानी कि 5 तरह के फल का भोग लगाएंगे। केला है, सेब है, संतरा है, पपीता है और अनार है, जो कि 5 तरह के फल हैं। अलग अलग पंच फल हम बप्पा को यहाँ पे अर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आरती करिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। हैप्पी गणेश चतुर्थी।